हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम राजस्थान जेईई का फॉर्म कैसे भरना है देखेंगे। फॉर्म भरने के साथ साथ आपके जितने भी डाउट थे, भाई आपको फॉर्म कैसा भरना है, आपने डिग्री की हुई है, डिप्लोमा किया हुआ है, या आपकी कैटेगरी कौन सी है, अगर आप दूसरे स्टेट से हो, भाई हरियाणा से हो, यूपी से हो, तो इस फॉर्म को कैसे भरेंगे, सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। उसके अलावा एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होगा, एक ही एग्ज़ाम होगा, अलग अलग एग्ज़ाम होंगे, तो सारी चीज़ें इसी वीडियो में फॉर्म साथ साथ भरते जाएंगे और आपका जितने भी डाउट रहेंगे इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो फॉर्म आप कैसे भर सकते हो, सबसे पहले आपको गूगल के ऊपर सर्च कर लेना है RSSB राजस्थान। इस वीडियो को मैं फ़ोन से बनाने लग रहा हूँ, तो आप भी इन सभी स्टेप को फॉलो करके फ़ोन से इस वीडियो को आसानी से अपने फॉर्म को भर सकते हो। तो ये हमारी वेबसाइट ओपन हो गई राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की। इसमें जब हम नीचे जाएंगे तो अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आपको दिखने लग रहा है, अप्लाई ऑनलाइन, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही SSO राजस्थान की वेबसाइट खुल जाती है। राजस्थान सिंगल साइन ऑन की ये वेबसाइट है। अगर आपने पहले RPSC का फॉर्म भरा होगा या किसी और राजस्थान के किसी एग्ज़ाम का हाल फिलहाल में फॉर्म भरा होगा, तो आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। अगर आप बिल्कुल पहली बार फॉर्म भरने वाले हो राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम का, तो हम क्या करेंगे, रजिस्टर हियर पे क्लिक करेंगे। उसके अलावा एक और चीज़, अगर आपने पहले कभी अप्लाई करा है तो अब आपको कोई भी फीस देने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए सभी फॉर्म भरने बिल्कुल फ्री रहेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाने के लिए फॉर्म भरने लग रहा हूँ। वैसे मैंने तो पहले इसमें रजिस्टर कर रखा है, लेकिन कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर कोई नया कैंडिडेट है तो हम रजिस्टर हियर पे क्लिक करेंगे। तो राजस्थान सिंगल साइन ऑन, इसकी ये वेबसाइट खुल जाती है, हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर है ये। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ, भाई जो दूसरे स्टेट के बच्चे हैं, भाई कोई OBC का होगा, SC ST का होगा, वे जब इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो वो कैटेगरी के हिसाब से अप्लाई नहीं कर सकते, उनको जनरल के अंदर ही गिना जाएगा। और जनरल की कितनी सीट है टोटल, तो इसमें 1111 सीट है, जिसमें से 286 के करीब 286 के करीब सीट कितनी है जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी के लड़के की सीट है ये, यानी जितनी पोस्ट करीब करीब आपकी SSC JEE के अंदर आती हैं, करीब करीब उतनी ही पोस्ट आपको इसके अंदर मिल जाएंगी। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। 1111 में सिविल की बता रहा हूँ, 286 जनरल की सीट है। तो अब अपने को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब इसमें दो ऑप्शन है, एक तो जन आधार का है और एक गूगल लिखा हुआ है। तो अगर कोई राजस्थान से बाहर का बच्चा है तो गूगल वाले को सिलेक्ट करेगा, और राजस्थान वाला किसको, जन आधार को। अब कोई राजस्थान वाला देख रहा है तो मैं क्लिक करके दिखा रहा हूँ, वैसे मैं राजस्थान से बाहर का हूँ। तो इसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपका जन आधार ID, जो आपकी जन आधार ID है वो लिखेंगे और आप नेक्स्ट पे प्रोसीड करेंगे। तो वो मेरे पास नहीं है, तो मैं इसमें किस पे करूँगा, रजिस्टर एयर में करके मैं इस गूगल वाले को सिलेक्ट करूँगा। फिर जो आपके फ़ोन में गूगल की ID होगी या तो वो खुल जाएगी, या फिर कोई आपकी दूसरी ID, जैसे इस पर मैंने क्लिक करा, मेरी गूगल की ID आ गई, तो मैंने अपनी ID को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, साइन इन टू राजस्थान सिंगल साइन ऑन, इस पर हम आ जाते हैं। तो अब हम कंटिन्यू करेंगे, अपनी मेल ID देख लेना भाई। ठीक है, इस पर हमने कंटिन्यू कर दिया। अब ये आपको कहेगा अपनी डिजिटल आइडेंटिटी, भैया अपना यूज़र नेम बनाओ और अपना कोई पासवर्ड बनाओ, फिर उस पासवर्ड को कन्फर्म करो। और पासवर्ड आपका इनमें से ये होना चाहिए, भाई जो भी आपको पता, पासवर्ड तो आपको बढ़िया तरीके से पता, आप ये भी चलाते हो, क्या बोलते हैं, फेसबुक इंस्टा, जो भी पासवर्ड रहता है कुछ भी रख सकते हो आप। यह आपका यूज़र नेम आ गया। तो मैंने इसमें अपना पासवर्ड लिख दिया है। अब मैं आगे क्या करूँगा, नेक्स्ट पे क्लिक करके अपना आगे बढ़ूँगा। इसमें दो ऑप्शन दिखने लग रहे हैं नीचे, वो अभी शो नहीं हो रहे, पहला रजिस्टर दूसरा कैंसिल है, तो हम रजिस्टर वाले पे करेंगे। तो जैसे ही मैंने रजिस्ट्रेशन करा, क्या लिखे आ गया, भाई मेरी सिंगल साइन ऑन की ID है, और ये कह रहा है अपना पहला लॉगिन करो, तो पासवर्ड आप अपना चेंज कर लेना। बाकी मर्जी है, चेंज करना चाहो तो कर लेना, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। ओके करेंगे इस पर हम। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। हमने जो यूज़र ID अभी भी बनाई थी उससे हम क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे यहाँ पे। तो मैं अपनी यूज़र ID और पासवर्ड लिख लेता हूँ। पासवर्ड लिखा और भाई जो कोड वगैरह होता है, और मैंने लॉगिन कर दिया। तो इस टाइप से आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी राजस्थान सिंगल साइन ऑन के ऊपर। इसमें आपको अपनी प्रोफाइल पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, और एक चीज़ और, जब आप इसमें अपनी प्रोफाइल को पूरी करोगे ना, इसमें आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर इसमें क्या है, पहले आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, अप्लाई आप बाद में कर सकते हो, पहले पेमेंट करोगे, अप्लाई बाद में करोगे। और एक बार पेमेंट करने के बाद कितने भी फॉर्म पे अप्लाई कर सकते हो। क्या चीज़, कितने भी फॉर्म के लिए आप अप्लाई कर सकते हो जिसके लिए आप एलिजिबल होगी। तो इसमें जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो हम भरना शुरू करते हैं। भाई नाम इसने मेरी मेल ID से अपने आप उठा लिया, तो डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं। अभी मैं केवल फॉर्म भरने के लिए दिखा रहा हूँ,
ठीक है, क्योंकि जिन बच्चों को मेरे बारे में नहीं पता उनको बता देता हूँ। ये अपना यूट्यूब चैनल है, हर्ष दैया नाम से ही है। और मेरे बारे में बताऊँ तो एमटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, एसएससी जेई 2 बार क्लियर किया हुआ, हरियाणा पीडब्ल्यूडी टॉप किया हुआ है, गेट 3 बार टॉप किया हुआ है। उसके अलावा एनएचआई प्रोजेक्ट में 2-2.5 साल काम किया हुआ है। आप मेरे से बात करना चाहो या भाई ज्वाइन करना चाहो तो टेलीग्राम चैनल के लिंक दिए हुए हैं, इंस्टा की आईडी दी हुई है और टेलीग्राम का पर्सनल भी दिया हुआ, मेल दिया हुआ, ऐसे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। और आप चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। जितने भी इंजीनियरिंग एग्ज़ाम हैं उन सब का आपको इस चैनल के ऊपर अपडेट मिल जाएगा। अच्छा, अब एक और चीज़ भाई, राजस्थान में जैसे कुछ इसमें एग्रीकल्चर का और सिविल का कुछ इसमें कन्फ्यूजन सा रखा है। अभी आप उस कन्फ्यूजन पे ध्यान मत देना, अभी आप फॉर्म भरो, वो चीज़ें होती रहेंगी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं भाई, मेरे भी जान पहचान में बहुत हैं ऐसे बच्चे, कहेंगे जैसे हरियाणा में जब सीटें निकला था इसमें तो केस होंगे, ये तो इतने लंबे टाइम तक चलेगी। अब ये बेरोजगार बैठे हैं, जिन्होंने पेपर दिया हुए 4-5 साल में नौकरी लग गई। भाई प्रोसेस लंबा होता है लेकिन नौकरी लग जाओगे। तो आराम से फॉर्म भरना, इन चीज़ों की चिंता मत करना भाई कितना लंबा फॉर्म चलेगा, कितना मतलब टाइम बाद पेपर होएगा। अपनी तैयारी करो, एग्ज़ाम जब होगा तब एग्ज़ाम दे आना, जब रिजल्ट आएगा रिजल्ट देख लेना, और जब ज्वाइनिंग होगी तब ज्वाइनिंग हो जाएगी। इन नेगेटिविटी के अंदर घुसोगे भाई, केस फेस और फलाना ढिमकाना, भाई आपको कुछ गलत लग रहा है आप केस करो, लेकिन ये नहीं कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे। खैर छोड़ो इन चीज़ों को, तो आपको क्या करना, फॉर्म ज़रूरी से ज़रूर भरना है। तो अब हम डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, वैसे ही डाल रहा हूँ मैं, ठीक है। एक रैंडम डेट ऑफ बर्थ 1/1/1999 डाल दी। जेंडर हम कर देंगे, मोबाइल नंबर अभी के लिए रहने देता हूँ, ये कंपलसरी नहीं क्योंकि स्टार में नहीं आ रहा है ना, अगर मांगेगा तो देख लेंगे। एड्रेस लिखना है, स्टेट वगैरह, तो ये मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो आप ये सारी चीज़ें इसमें फिल करोगे अपने करेक्ट। मोबाइल नंबर लिखना है इसमें, जो आपका एड्रेस है वो लिखना, पोस्टल एड्रेस मतलब जहाँ पे डाक आएगी उस एड्रेस को लिखना। स्टेट सेलेक्ट करना, और भाई जन आधार, राजस्थान वाले जन आधार को लिखेंगे, जिनका नहीं है वो नहीं लिखेंगे। फिर आधार नंबर लिखेंगे। और अब इन सब चीज़ों को करने के बाद आप क्या करेंगे, अपडेट लिखेंगे। इन सब चीज़ों को सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, अपडेट। जो जो स्टार बन के आ रही थी वो चीज़ें कंपलसरी थी, मैंने कर दी अपडेट। तो क्या लिखे आ गया, यूअर एसएसओ प्रोफाइल हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली एंड ए नोटिफिकेशन हैज़ बीन सेंड थ्रू एसएमएस एंड मेल। मैंने मेल आईडी डाली तो मेल के ऊपर आ गया। बाकी आपको सारी चीज़ें लिखनी है, मैं आपको फॉर्म भर के दिखा रहा हूँ इसलिए मैंने सारी चीज़ें नहीं लिखी, और सही सही लिखनी है। ओके कर दिया हमने। ओके करने के बाद ये इनका पूरा पोर्टल खुल जाता है। हम एप्लीकेशन पे जाएंगे तो अब इस वाले पोर्टल के ऊपर आपको ढेर सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो राजस्थान में क्या कर रखा है, सिंगल पोर्टल बना रखा है। अब हमें किस में जाना पड़ेगा, इसमें से हमें ढूंढना पड़ेगा रिक्रूटमेंट पोर्टल। अब वो आर के अंदर पाएगा, राजस्थान आ गया, RE, ये रहा रिक्रूटमेंट पोर्टल दिखने लग गया ना आपको, आर से सर्च कर लेना। इस पर मैंने क्लिक कर दिया तो हम अब कहाँ पे आ गए, रिक्रूटमेंट पोर्टल के ऊपर आ गए। जैसे ही आप इस पोर्टल के ऊपर गए आपका नाम आ गया, जैसे हाई हर्ष दैया, और इसमें देखो ये आपके ऑप्शन आ गए ना, ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट ज्वाइन रिक्रूटमेंट ऑफ जेईन 2024 अप्लाई नाउ, और एक है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ जेईन एग्रीकल्चर 2024। तो हमें कौन से वाला अप्लाई करना है, जेईन 2024 अप्लाई नाउ, यानी कि कंबाइन रिक्रूटमेंट ऑफ जेई। अब इसमें ये तीसरे नंबर पे जो ये दिखने लग रहा है, ठीक है, इस पर मैं क्या करता हूँ, अप्लाई नाउ पे क्लिक करता हूँ। तो मैंने इस पर अप्लाई नाउ पे कहा कि भाई पहले आप SSO ID को पूरी करिए। तो SSO ID हमारी कहाँ से पूरी होगी, इसमें देखिए 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, इस पर हम क्लिक करते हैं। ऊपर जो दे रखा है 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। जब मैंने वहाँ पे क्लिक किया तो हमारा ये क्या दिखाने लग रहा है, 0% कंप्लीट है। तो हमें पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। तो क्या आप राजस्थान के निवासी हो, हाँ या ना। मैं नहीं हूँ तो मैं नो कर दूंगा। तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, आधार नंबर लिखना पड़ेगा। आधार नंबर लिखते ही मैं एग्री करूँगा और दिखा देता हूँ आपको। जैसे ही मैंने अपना आधार नंबर लिखा, ये डिक्लेरेशन का खुल गया। ये मैं फ़ोन से करने लग रहा हूँ, तो इस पर मैं सेलेक्ट करूँगा, सेंड OTP करूँगा। तो मेरा मोबाइल नंबर जो आधार के साथ लिंक है उस पर OTP आएगा। तो मैं सेंड OTP करता हूँ। तो ये KYC का ऑप्शन खुल गया, राजस्थान कंप्यूटर इन्फो सर्विस एप्लीकेशन पोर्टल पे। और भाई मैंने आधार के लिए किया, तो मैं इस पर दोनों पे क्लिक करूँगा। और माई आधार ऐप पे 8 नंबर का OTP आया होगा, वो हमें लिखना पड़ेगा इधर। अच्छा, इसमें केवल आपको पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, दोनों सेलेक्ट मत करना।
मैं घोषणा करता हूँ कि राजस्थान कंप्यूटर इन्फो सर्विस को भाई मैं प्रमाणित करता हूँ, OTP भेजिए। अब OTP आएगा, ठीक है। अब मेरे फ़ोन में टू टू बज गई, मैसेज आ चुका है, मेरे मेल पे भी आ चुका है, ऊपर आप नोटिफिकेशन में देख सकते हो। मैं यहाँ पे OTP लिख दूंगा और ये सेलेक्ट हो जाएगा। अब हम इस पर क्या करेंगे, प्रमाणीकरण करें, इस पर सेलेक्ट करेंगे। आपको दोबारा से डिक्लेरेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। मैं घोषणा करता हूँ, ये ग्रीन कलर में आ जाएगा। अब प्रमाणीकरण करें पे क्लिक करें। जैसे ही मेरा आधार वेरीफाई हुआ, इसमें क्या लिखा आ गया कि आपकी जो डिटेल हमने आधार कार्ड से उठा ली है। मैंने डेट ऑफ बर्थ अपनी गलत लिखी थी जब मैंने पहले रजिस्ट्रेशन करा था, लेकिन अब इसमें जो मेरी डेट ऑफ बर्थ है वो सही लिखी हुई आ रही है। अब आप इसमें फादर नेम भरवाएगा, मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी, उन सारी चीज़ों को इसमें आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। फादर नेम लिखोगे, मोबाइल नंबर लिखोगे और अपनी मेल आईडी। उसके बाद आप क्या करोगे, वेरीफाई OTR। वेरीफाई OTR करने के बाद क्या आएगा, आपके फ़ोन नंबर पे OTP आएगा और आपकी मेल आईडी पे OTP आएगा। अब यहाँ का वाला जो प्रोसेस है, वो जब मैंने RPSC की वीडियो भरी थी ना भाई, पेमेंट कैसे करनी है, मैं पेमेंट इसमें दोबारा नहीं करूँगा क्योंकि मैं पहले कर चुका हूँ। मैं अपनी दूसरी ID से इससे आगे का प्रोसेस आपको करके दिखाऊँगा। पेमेंट कैसे करनी है, वेरीफाई कैसे करना है, वो आप RPSC वाले जो वीडियो है आप ऊपर देखिए, आपको उसका वीडियो का लिंक दिखने लग रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके उस चीज़ को देख सकते हैं। बाकी यहाँ बस आपको अपना मोबाइल नंबर, फादर नेम, मेल आईडी और ये आपको वेरीफाई करनी पड़ेंगी। बाकी मैं आपको इसी वीडियो में दिखा देता हूँ भाई, आप अपनी फीस वीस कैसे पे कर सकते हो, आप ये वीडियो देखना। उसके बाद आप आगे के ऑप्शन प्रोसीड कर पाओगे, वरना आगे सबमिट नहीं करेगा। तो यहाँ हम पे फीस करेंगे। तो पे फीस के अंदर आपको सेलेक्ट करना है कि भाई आप राजस्थान से हो या नहीं हो, आपकी कैटेगरी कौन सी। तो जैसे मैं अनरिजर्व से भर रहा हूँ भाई, आर स्पेशली एबल्ड जनरल कैटेगरी कैंडिडेट नो, तो 600 रुपये की फीस पे करनी पड़ेगी। यहाँ पे फीस पे करेंगे और ओके को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेट बैंकिंग से, एग्रीगेटर से, QR कोड से। तो हम QR कोड से कर देते हैं, इन्होंने 610 रुपये की फीस दी है, ये 10 रुपये उस टैक्स लगा दिया होगा। तो हम UPI से करने की कोशिश करेंगे इसको। फोन पे का लिंक ओपन हो गया है, तो आपके फोन में जो भी है आप उसे पेमेंट कर देना। उसके बाद दोस्तों एक बार आपने QR कोड आएगा, आपने पेमेंट कर दी तो आगे के ऑप्शन खुल जाएंगे। इसमें आ चुका है ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल डन एट ई-मंत्रा। उसके बाद आप देख सकते हो OTR पेमेंट डिटेल यहाँ पे आने के बाद दोस्तों, जब आप अपनी पेमेंट कर दोगे तब आप होम पे जाके अपने आगे की एप्लीकेशन को प्रोसीड कर सकते हैं। जब मैंने दोस्तों अपनी फ़ीस पे कर दी भाई, फ़ोन नंबर वगैरह लिख दिया, तो इसने मेरे से कैटेगरी भरवाई भाई, मैं जनरल कैटेगरी का हूँ और वैसे भी भाई मैं तो दूसरे स्टेट का हूँ भाई, मैं हरियाणा का हूँ, राजस्थान का फॉर्म भरने लग रहा हूँ। बाकी तो इसमें जैसे आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन की डिटेल में पहले आपको इस वाले स्टेप पे मेल आईडी डाल के अपनी पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आइए OTR eKYC। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, eKYC आप यहाँ से कर लेना। बाकी अगर आप अपनी फ़ोटो अलग से अपलोड करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। इसमें आपको लाइव करनी पड़ती है, ठीक है। इसमें क्या करनी पड़ती है, लाइव करनी पड़ती है। जैसे आप लाइव फ़ोटो देखिए इस तरीके से, आप कोशिश करना भाई दीवार वगैरह हो, ताकि भाई ढंग से, ताकि पीछे प्लेन बैकग्राउंड, और बिना चश्मे के करना, बिना चश्मे के साथ करना। और हैंड रिटन आपको एक इसके अंदर वो करनी पड़ती है, अपलोड करनी पड़ती है। तो इसका आपको पहले प्रिंट लेना पड़ेगा और अपलोड करना पड़ेगा। यह आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है भाई, पिता का नाम ये और भाई इन परीक्षा को दे रहा हूँ। और नीचे फिर आपको अपने साइन, SSO ID और वन टाइम रजिस्ट्रेशन वगैरह ये चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी, जो आपका एड्रेस वगैरह है। तो इसका पहले आप प्रिंट लेके कर सकते हो। बाकी सादे कागज़ पे अगर आप सिंपल प्लेन कागज़ लेके यहाँ इसको लिख सकते हैं, वो भी वैलिड रहेगा आपका। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो इसमें। तो पहले आपका ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन पूरा होना चाहिए। जब आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन KYC कंप्लीट कर दी, तब हम किस पे चले जाएंगे, माई रिक्रूटमेंट वाले पे, जो हमारा शुरू वाला पोर्टल था। तो जैसे आप देख सकते हो इसमें पहले वाली रिक्रूटमेंट आ गई भाई, JEE 2022 वो वाली मैंने एप्लीकेशन भरी थी, मैं एप्लीकेशन देख सकता हूँ। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल RPSC का भरा था, वो देख सकता हूँ। अब JEE वाली चालू हो रखी है, तो उसमें क्या आ गया, अप्लाई नाउ करके आ गया, ठीक है। जो मैंने होम पे दिखाया था वहाँ पे आपको इस तरीके से दिख जाएगा ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट, और माई रिक्रूटमेंट में आपको इस तरीके से दिख जाएगा, जो मैंने अपने क्वालिफिकेशन वगैरह डाली थी उसके हिसाब से। तो यहाँ इसमें नहीं, होम में ही जाके अप्लाई करना पड़ेगा, उसमें दिखा नहीं रहा। डायरेक्ट जॉइंट रिक्रूटमेंट ऑफ JEE 2024 RSSB, इसमें हम अप्लाई नाउ करते हैं। अब इसमें आपके पास ऑप्शन खुल जाएंगे। अब इसमें आपके पास क्या करेंगे, ऑप्शन खुलेंगे। तो इसमें आप देख सकते हो सारी पोस्ट आ गई भाई, JEE इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा वाले की, JEE इलेक्ट्रिकल, इसमें नीचे होगी JEE इलेक्ट्रिकल डिग्री होल्डर। वैसे ही सिविल वाले की देखो, JEE सिविल एग्रीकल्चर, ये कौन से वाली है, PRD वाली। इसके लिए अलग से फॉर्म भरा जाएगा।
इस चीज़ का ध्यान रख लेना, जो PRD वाला उसका अलग से फॉर्म भरा जा रहा है। ये हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसमें देखो 6 नंबर पे पंचायती राज विभाग PRD, इसके अंदर क्या लिखा हुआ, कनिष्ठ अभियंता सिविल या कृषि। इसके लिए एग्ज़ाम भी अलग से होएगा और इसका जो फॉर्म है वो भी आपको अलग से भरना है। इन चीज़ों को समझना आप, ठीक है। उसके अलावा ये बाकी जितने भी हैं उनका अपना एक ही एग्ज़ाम होएगा भाई। जैसे सिविल डिग्री वाले हैं उनका अपना अलग एग्ज़ाम हो जाएगा, और सिविल जो डिप्लोमा वाले हैं उनका अलग एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके अलावा जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, कई बच्चे ऐसे हैं जिनका भाई रिजल्ट नहीं आया, यानी कि 2024 में ही उन्होंने अपने फाइनल एग्ज़ाम के पेपर दिए हैं, तो इस वाले फॉर्म को आप भर देना। क्योंकि इसमें क्या है, जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो फरवरी 2025 तक की मानी जाएगी। यानी कि जिस दिन एग्ज़ाम होएगा ना उस दिन तक अगर आपने डिग्री, आपको रिजल्ट आ चुका है डिग्री का, डिप्लोमा का, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। तो मैं तो कहूँगा ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। यानी जिन बच्चों के अभी एग्ज़ाम हुए हैं और उनका रिजल्ट नहीं आया है, वे इस फॉर्म को भर सकते हैं। रिजल्ट की बात होने लगी है, डिग्री की बात नहीं हो रही भाई। डिग्री तो मान लो 2 साल बाद प्रिंट होके आई, 3 साल बाद प्रिंट होके आई, वो एक अलग चीज़ होती है। रिजल्ट की बात हो रही है, बस आपका फाइनल रिजल्ट आना चाहिए और उसमें आप पास होने चाहिए। ये ना हो कि भाई कहो जी मेरा तो फाइनल रिजल्ट तो आ गया लेकिन मैं तो फेल हूँ, तो अगर कोई फेल है बच्चा तो वो इसको एलिजिबल नहीं रहेगा। पास होना चाहिए और एग्ज़ाम डेट से पहले होना चाहिए। तो फॉर्म बता दिया। अब कोई बच्चा जिसने डिग्री भी कर रखी है, डिप्लोमा भी कर रखा है, और तो उसको कितने फॉर्म भरने पड़ेंगे, उसको 3 फॉर्म भरने पड़ेंगे। कितने? 3 भी कितने, 4 भरने पड़ेंगे उसको। 4 कौन कौन से? एक तो सिविल का भरेगा डिग्री का, एक सिविल का भरेगा डिप्लोमा का, एक भरेगा PRD पंचायत राज में डिग्री का, एक भरेगा पंचायत राज में डिप्लोमा का। तो समझ गए ना। इस तरीके से मैं करके दिखा दूंगा वेबसाइट पे ऑनलाइन कैसे भरा जाएगा। ये फ़ोन से ही करने लग रहा हूँ, कोई मुश्किल प्रोसेस लग गया हो तो आप कमेंट करके बता देना। नहीं तो भाई जो ID वगैरह मैंने अपनी दी है वहाँ आप मेरे से बात कर सकते हो भाई, टेलीग्राम पे कोई आपको दिक्कत आ रही हो तो। और लड़कियों के लिए तो ये बहुत बढ़िया मौका, क्योंकि इसमें लड़कियों के लिए अलग से आरक्षण है, ठीक है। जो जनरल कैटेगरी की लड़की हैं, ये देखो सामान्य वर्ग की जो सामान्य महिला उसके लिए अलग से सीट दी हुई है के फैसले हैं। गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी कि जो नॉर्मल वाले क्षेत्र हैं उनके लिए लिखा हुआ है भाई सामान्य, इतनी सामान्य महिला की जो दूसरे स्टेट की वो इन्हीं सीटों पे कंपटीशन कर सकते हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए। फिर आते हैं अनुसूचित क्षेत्र। कौन से क्षेत्र? अनुसूचित क्षेत्र। उनमें क्या है, उस वाले क्षेत्र का जो रहने वाला है केवल वहीं कंपटीशन कर सकता है। जैसे मैं हरियाणा का हूँ तो मैं अनुसूचित क्षेत्र वाली सीटों के ऊपर कंपटीशन नहीं कर सकता, मैं केवल किन पे कर सकता हूँ? गैर अनुसूचित क्षेत्र वालों के लिए। और अगर कोई राजस्थान का है वो भी नहीं कर सकता, केवल उस एरिया का जो लोकल बच्चा होगा वही इन सीटों के ऊपर कंपटीशन कर सकता है। तो काफ़ी बढ़िया मौका है। ये रिजर्वेशन के रूल देख लो आप भाई, किसको कितने हो, तो रिजर्वेशन जो भी रहता है रोस्टर वगैरह बना होगा उस हिसाब से रिजर्वेशन अप्लाई कर रखा है। रोस्टर सिस्टम होता है रिजर्वेशन का, तो वही चीज़ लिख रखी है। गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए तो वैसा भी अप्लाई कर सकेंगे, लेकिन अनुसूचित क्षेत्र के लिए केवल राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र के निवासी ही आवेदन कर सकते हैं। तो रिजर्वेशन के रूलों में अभी हम नहीं जा रहे। फीस का मैंने बता दिया, 600 रुपये की फ़ीस थी। अप्लाई कैसे करना है वो भी अभी हम देखते हैं। जो भी आपके सर्टिफिकेट वगैरह हैं वे आपको अपलोड करने हैं। और जिनको भाई रिजर्वेशन चाहिए, OBC का चाहिए, तो अपना नया सर्टिफिकेट ही बनवा लेना। वैसे तो इन्होंने लिख रखे अगर आपका 3 साल पुराना भी है तो एफिडेविट दे दोगे तो चल जाएगा, लेकिन फिर भी नया बनवा लेना। नया बनवाने में लगी कितने रुपए रहे हैं, नॉर्मल सी चीज़ है आज के दिन तो, ठीक है। आयु की बता दूँ भाई, छूट दे रखी है आयु की। वैसे तो 40 साल तक का दे सकता है, लेकिन 3 साल की छूट दे रखी, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से इन डिपार्टमेंट में भर्ती नहीं आई थी। तो 43 यानी 43 साल का कोई बच्चा है तो वो भी इस पेपर को भर सकता है। पेंशन की बता दी भाई, राज्य सरकार द्वारा देय पेंशन योजना लागू होएगी, तो बहुत बढ़िया मौका, पुरानी पेंशन मिल जाएगी। राजस्थान में तो पुरानी पेंशन दे के जा रखे है, सो गलो जी, ठीक है। दिल्ली, हरियाणा और बाकी जगह तो आपको नई पेंशन ही मिलेगी, लेकिन राजस्थान में देखो बाकी इन्होंने लिख नहीं रखा है, उन्होंने लिख रखा है जो चल रही है वो लागू हो जाएगी। तो राजस्थान में जो लग रही है वो पता ही है कौन सी चल रही है। परीक्षा की बता दी भाई, 6 फरवरी से 11 फरवरी तक एग्ज़ाम रहेगा, और पंचायत राज वाले का अभी तक इन्होंने बताया नहीं है, उसके बाद में बता देंगे, ठीक है। और सिलेबस भी इसी के अंदर दे रखा है, ऑफिशियल नोटिस है भाई। इधर उधर से देखो, सिलेबस देखो, ये रहा
40 नंबर की तो राजस्थान की जीके रहेगी और 80 नंबर की सिविल इंजीनियरिंग। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। सिलेबस लगभग पैटर्न दोनों का सेम है, डिप्लोमा वाले का भी ये पैटर्न है और डिग्री वाले का भी ये पैटर्न है। और 2 घंटे का एग्ज़ाम है, 120 क्वेश्चन है और 120 मिनट मिलेंगे, तो टाइम की इतनी दिक्कत नहीं रहने वाली। बाकी जो राजस्थान से बाहर के उनको राजस्थान जीके में दिक्कत आएगी। आपको पढ़ना कहाँ से, आप तैयारी कैसे कर सकते हो, उसको अलग वीडियो में क्लियर करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में केवल फॉर्म भरने के बारे में और जो आपके नॉर्मल डाउट थे उनको देख रहे हैं। तो ये सब सिलेबस है भाई राजस्थान की, जलवायु वगैरह। और पुराने वाले जीके पढ़ लेना भाई, अगर कि कोई बच्चा तैयारी वारी कर रहा है। बाकी राजस्थान से बाहर वाले तो बाद में बता देंगे आप तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो ये सारा सिलेबस है, SSC JEE वाला ही सिलेबस है सारा। 1-2 सब्जेक्ट इसमें ज़्यादा हैं, जैसे ऑटोकैड वाला ज़्यादा हो गया, और वैसे भी कितने ही क्वेश्चन आते हैं ऐसे सब्जेक्टों से। पैटर्न सेम है, SSC JEE मेंस वाला पैटर्न है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो अब भाई वापस हम अपने फॉर्म के ऊपर ही आ जाते हैं। तो पहले हमने 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर ली, पेमेंट दे दी, अपनी फ़ोटो वोटो खिंचवा ली। अब हम अप्लाई करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैं सिविल का डिग्री होल्डर, सिविल वाला कितने कर सकता, मान ले किसी ने डिग्री डिप्लोमा करा हुआ है, इसको कर सकता है। सिविल एग्रीकल्चर वाले को, सिविल डिप्लोमा वाले को, यानी कितनी हो गई उसकी, 1 2 3, तो 3-4 जगह वो अप्लाई कर सकता। तो सबसे पहले मैं JEE सिविल डिग्री होल्डर वाले पे अप्लाई करके दिखा देता हूँ आपको। ये रहा JEE सिविल डिग्री होल्डर, सेम प्रोसेस उनका रहेगा। तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन में जो डाटा दिया था वहीं आ गया, इसको अपडेट करना हो तो अपडेट करेंगे, नहीं तो प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड में जो मैंने चीज़ें दी थी वे सारी इसके अंदर आ जाएंगी भाई। बेसिक डिटेल, पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड एनक्लोजर एंड प्रेफरेंस। बेसिक डिटेल में क्या भाई, मेरा नाम, पिता का नाम, मेरा मोबाइल नंबर, मेल ID, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी और फलाना ढिमकाना और चीज़ें, एड्रेस हो गया। तो वो फॉर्म मैंने पहले से भर रखा था, तो ये सारी चीज़ें इसने अपने आप उठा ली। चीज़ें मैंने बता दी भाई, आपका एड्रेस आ गया, फ़ोन नंबर आ गया, मोबाइल नंबर आ गया, आधार कार्ड का आ गया। हम नेक्स्ट पे कर देंगे। फिर ये क्या बक्सा सा खुल गया, ये कह रहा भाई जो आपने फ़ोन वोन दिया है वो सही है। तो जी सही है, जो पहले मैंने फ़ोन दिया था वो ठीक है, यस कर दो। यस करने के बाद पर्सनल डिटेल, इसमें अपने को डोमिसाइल की डिटेल बतानी पड़ेगी भाई। हरियाणा का हूँ मैं, मेरी ये डिस्ट्रिक्ट है, परमानेंट एड्रेस, कोरस्पोंडेंस एड्रेस, वो सब मैंने भर दिया। उसके अलावा भाई अगर स्पेशल कैटेगरी हो तो यस नो हमें भरना पड़ेगा। एक्स सर्विसमैन हो, जी नहीं मैं एक्स सर्विसमैन नहीं हूँ। क्या सपोर्ट पर्सन हो, जी नहीं। मतलब ये नहीं आपका जो जी मैं तो बहुत बढ़िया खेलता हूँ, वो चीज़ नहीं है कि सर्टिफिकेट होना चाहिए तब इसमें आएगा। ठीक है, फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्यों, जी हाँ फिलहाल मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हूँ, तो मैं अपने डिपार्टमेंट का नाम लिख दूंगा कि जी मैं इस वाले डिपार्टमेंट से हूँ, नहीं तो हम नो कर देंगे। एज रिलैक्सेशन चाहिए आपको, जी मेरे को तो नहीं चाहिए एज रिलैक्सेशन। ठीक है, तो नॉट अप्लीकेबल। क्या करेंगे, नॉट अप्लीकेबल कर देंगे, वरना जो भी हो आप कर दोगे। फिर हम नेक्स्ट पे जाएंगे। फिर इसमें क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस आ जाएगा। तो भाई जो जो डिटेल मैंने 10वीं की, 12वीं की, डिप्लोमे की, डिग्री की, वे सारी इसमें आपको भरनी पड़ेंगी। और इसमें जो आपकी डिटेल है ना, नए सिरे से भरनी है। जैसे मैंने पहले फॉर्म भरा था तो उस टाइम की डिटेल इसने नहीं उठाई है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन ही हुई भाई, पहले फॉर्म भरा था और अब डिटेल तो चेंज हो जाती है ना, तो नए सिरे से भरनी है। सबसे पहले आ गई 10वीं की, फिर 12वीं की, फिर डिग्री की। तो 10वीं की देनी ज़रूरी है और डिग्री की देनी ज़रूरी है, डिग्री या डिप्लोमा की जो भी है। अच्छा, मैं फॉर्म कौन सा भरने लग रहा हूँ अभी, मैं डिग्री वाला भरने लग रहा हूँ, डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग। तो इसने किस पे स्टार बना दिखा दिया, 3 नंबर पर डिग्री इन सिविल वाला। जब मैं डिप्लोमा वाला भरूंगा तब किस पे तारा बना आ जाएगा, डिप्लोमा वाले पे स्टार बना आ जाएगा, जो लाल रंग से आ रहा है। तो जो भी सब्जेक्ट है भाई मैं सब्जेक्ट लिखूंगा। ठीक है, डिग्री भाई मैंने सिविल में करी है वो लिख दूंगा, कौन से बोर्ड से करी है वो लिख दूंगा, सिविल में कौन से करी है वो लिख दूंगा भाई, मेरा रोल नंबर क्या था वो लिख दूंगा, फिर डिग्री में मेरा रोल नंबर क्या था वो लिख दूंगा। रिजल्ट लिखना भाई परसेंटेज में है, डिग्री में है, किस में है, तो वो हम लिख देंगे। कौन से साल पास हुए हो वो कर दोगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम भरते चले जाएंगे। भाई कितने परसेंटेज बने मेरे, 99 तो ज़्यादा हो जाएगा, चलो हम नॉर्मल से लिख देते हैं, 85 लिख देते हैं। इसमें CGPA है तो कितनी CGPA लिख देते हैं, 8 CGPA लिख देते हैं।
उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। एजुकेशन की हो गई, ठीक है। चेंज करनी हो तो बैक जाके आप चेंज भी कर सकते हो, अभी चेंज कर सकते हो, बाद में चेंज नहीं होएगी। तो मैं डिप्लोमा का भी भर के दिखाना, तो इस वजह से मैं आपको इसको भी साथों हाथों हाथ कर देते हैं, ठीक है। मान लो इसमें मेरे को परसेंटेज मिली, कब पास हुए हम, 12 में 10वीं दिखाई है ना, तो 15 में कर देते हैं इसको। कितने नंबर आए भाई, 76% आ गए। नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, रोल नंबर कह रहा है और लिखो। तो अपनी डिटेल के बाद अपनी यहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड करनी है। फ़ोटो में क्या करना पड़ेगा आपको, पीछे सफ़ेद बैकग्राउंड हो, चश्मा मत लगाना, दोनों कान दिखने चाहिए, टोपी टापी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नॉर्मल अपनी शक्ल दिखनी चाहिए। फ़ोटो देख लो भाई किस टाइप की होनी चाहिए। फ़ोटो इस टाइप की होनी चाहिए जिसमें आपके दोनों कान हो और भाई चश्मा नहीं लगा होना चाहिए। जैसे मैंने वाइट बैकग्राउंड पे करके इस टाइप से फ़ोटो बना दी है। फाइल का साइज़ 50 से लेकर 100 KB के बीच में होना चाहिए। और वो नॉर्मली आप जो गूगल पे करोगे भाई रिड्यूस इमेज साइज़ ऑनलाइन, तो कोई भी वेबसाइट पे आप अपनी साइज़ फ़ोटो की साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हो। और सिग्नेचर अपलोड करने पड़ेंगे। और जो साइन भी करो तो इस टाइप के होने चाहिए भाई, सफ़ेद कागज़ में, जैसे कि डॉक्यूमेंट स्कैनर हो गया, एडोब स्कैनर हो गया, इस टाइप से कर लेना। ब्लैक एंड वाइट दिखना चाहिए साइन। विजिबल बॉडी मार्क, जो भी आपकी बॉडी पे निशान हो उसको लिख लेना, ठीक है। जैसे मैंने कुछ भी लिख दिया। अब हम नेक्स्ट करेंगे। अच्छा, इसने फ़ोटो और साइन में वो बता दी कि भाई आपका साइज़, आपने कम साइज़ की अपलोड करी, तो साइज़ देख लेना, ऑनलाइन कम ज़्यादा हो जाता है साइन, थोड़ी दिक्कत आती है, तो उसको मैं एक बार सेट कर लेता हूँ। तो भाई काफ़ी कोशिश करने के बाद जो फ़ोटो का और साइन का साइज़ मेरा ठीक हो गया। उसके बाद अब हमें प्रेफरेंस भरनी पड़ेंगे, ठीक है। प्रेफरेंस कैसे भरनी पड़ेंगी, उस चीज़ में भी बहुत बच्चों का डाउट था। तो सबसे पहले जैसे प्रेफरेंस 1 पे मैंने यहाँ क्लिक करा, फिर मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। पहले पे ज़्यादातर बच्चे क्या रखेंगे, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट PWD, और बढ़िया डिपार्टमेंट है, बिना सोचे समझे आप PWD को पहले नंबर पे रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 वाले पे क्लिक करें, फिर यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसमें डिपार्टमेंट देख लो आप, एग्री उसका पंचायत वाले का नाम नहीं है इसमें, PRD का इसके अंदर नाम नहीं है, तो PRD का फॉर्म मेरे को अलग से भरना पड़ेगा। PRD का फॉर्म मेरे को अलग से भरना पड़ेगा, इसमें PRD का नाम नहीं है। चीज़ों को क्लियर कर लो। अगर आपने डिग्री डिप्लोमा दोनों कर रखे हैं तो आपको टोटल 4 फॉर्म भरने पड़ेंगे। आ रही है बात समझ में। अगर आपने केवल डिग्री कर रखी है तो आपको 2 फॉर्म भरने पड़ेंगे, PRD का अलग से और ये कंबाइन वाले का अलग से। नोटिफिकेशन का नाम एक ही है, लेकिन फॉर्म 2 बार भरना पड़ेगा। दूसरे पे मैंने भर दिया वाटर वाला। भाई तीसरे पे क्या भरना, तीसरे पे क्लिक करा, फिर यहाँ से डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लूँगा, भाई लोकल सेल्फ गवर्नेंस वाला। भाई चौथे पे यहाँ सेलेक्ट करा, डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लूँगा, पब्लिक हेल्थ वाला। यहाँ क्लिक किया डिपार्टमेंट से, भाई जो बच गया वो एग्रीकल्चर वाला। अब कई बच्चे कहेंगे जी डिपार्टमेंट कौन सा ऊपर रखें कौन सा नीचे रखें, तो भाई वो सब की अपने पर्सनल चॉइस है। पहले पे क्या रखना है वो मैं बता सकता हूँ, भाई PWD रख देना पहले के ऊपर, ठीक है। अब बात आ जाती है डिपार्टमेंट मिलेगा कैसे। अब एग्रीकल्चर वाले का अलग से भरवा रहे हैं और इसका अलग से भरवा रहे हैं, तो भाई जो भी कट ऑफ वाली मेरिट बनेगी उसके हिसाब से डिपार्टमेंट मिल, उसका पंचायत वाले का मिल जाएगा, और वह उसी जो मेरिट बनेगी उसके हिसाब से इसका मिल जाएगा। और वैसे तो भाई नौकरी नौकरी होती है, इतना डीप में मत घुसो, कोशिश करो, पढ़ाई करो, सिलेक्शन लेने की कोशिश करना। प्रेफरेंस का कोशिश करेंगे भाई, अगर डिस्कशन वगैरह करके अलग से वीडियो में बता पाएँ आपको। बाकी पहले पे क्या भरना वो मैंने बता ही दिया। और उसके बाद तो जो भी आपको पसंद होता है, जो भी लगे भाई इसमें काम ज़्यादा है, तो वो वाला आप भर सकते हो। बाकी पब्लिक वर्क वाला बढ़िया है, काम भी ज़्यादा है और सैलरी तो सब में बराबर होती ही है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमारी एप्लीकेशन प्रीव्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें भाई कौन सी के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, डायरेक्ट जॉइन रिक्रूटमेंट ऑफ JEE 2024। मैंने किसके लिए अप्लाई करा है, JEE सिविल डिग्री होल्डर के लिए। यहाँ मेरी एप्लीकेशन ख़त्म नहीं हुई है, फिर मैं डिप्लोमा वाले के लिए अप्लाई करूँगा, फिर मैं एग्रीकल्चर वाले के लिए अप्लाई करूँगा। चीज़ों को समझना, 3-4 बार अप्लाई करना है। जो मैंने अभी फ़ोटो अपलोड करी थी वो मेरी यहाँ फ़ोटो आ गई, बाकी सारी डिटेल हैं भाई। जो मैंने अपनी 10th 12th और डिग्री डिप्लोमा की डाली थी वे चीज़ें आ गई यहाँ पे, ठीक है।
जो KYC का टाइम फ़ोटो करी थी वो फ़ोटो आ गई, लाइव फ़ोटो जो थी। ये वाली फ़ोटो इस टाइप की फिर भी चल जाएगी चश्मे में, लेकिन जो ऊपर वहाँ एप्लीकेशन में थी वो वाली फ़ोटो नहीं चलेगी। वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और प्लेन फ़ोटो होनी चाहिए। ये मैंने प्रेफरेंस भरी है, प्रेफरेंस देख लेना। प्रेफरेंस बाद में चेंज नहीं हो सकती। कहीं बाद में कहो जी हमने तो गलत भर दी, ये ऊपर भर दिया वो नीचे भर दिया। डिक्लेरेशन करेंगे हम सेलेक्ट इसकी और क्या कर देंगे, फाइनल सबमिट कर देंगे। कुछ चेंज करना होगा तो अपडेट करेंगे, नहीं तो फाइनल सबमिट। एक बार फाइनल सबमिट कर दिया तो कोई भी चेंज नहीं हो सकता। एक बार फाइनल सबमिट कर दिया तो कोई भी चेंज नहीं हो सकता। इस चीज़ को ध्यान रख लेना। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टिक लगाऊंगा। यहाँ मैं क्या करूँगा, टिक लगाऊंगा, सेंड OTP करूँगा। क्या करूँगा, सेंड OTP। ऊपर देखो मोबाइल नंबर पे OTP आ गई ना, 92991। मैं यहाँ पे OTP लिख दूँगा और ये सबमिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सबमिट सक्सेसफुली। क्या हो जाएगा, सबमिट सक्सेसफुली। मेरे को एग्ज़ाम नहीं देना, मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा था, तो मैं इस स्टेप को यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने कैंसिल कर दिया। अब मैं इसको सबमिट करने के बाद कहाँ पे जाता, माई रिक्रूटमेंट पे जाता। माई रिक्रूटमेंट पे देखो 2 नंबर पे दिख रहा है ना, JEE कंबाइन वाली, तो इसमें मैं फिर से अप्लाई नाउ पे करता। मैं इसमें फिर से अप्लाई नाउ पे करता। अच्छा, ये उसी वाले को दिखा दिया, तो मेरे को यहाँ जाना पड़ेगा। हम जाएंगे होम पे, जाएंगे हम ऑन गोइंग नोटिफिकेशंस में देखेंगे JEE वाली, अप्लाई नाउ करेंगे। अब मैं किसको सेलेक्ट करूँगा, अभी मैंने किस में अप्लाई करा, JEE डिग्री वाले में अप्लाई करा। अब मैं किस में अप्लाई करूँगा, JEE डिप्लोमा वाले पे। अगर मैंने दोनों चीज़ कर रखी हैं, अगर नहीं कर रखी, अगर केवल आपके पास डिग्री है या केवल डिप्लोमा, तो आपको कितने फॉर्म भरने, 2 फॉर्म भरने हैं। कितने, 2। इस चीज़ को माइंड में बिठा लो, 2 फॉर्म भरने हैं। अभी आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ, इंपॉर्टेंट चीज़ें बची हुई हैं अभी भी। अच्छा, एक बार हम आगे जाएं भाई। आगे आपको कौन सा स्टेप करना है, आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ भाई। इस पेपर की आप तैयारी कैसे कर सकते हो बिना टेस्ट सीरीज के, तो आपकी प्रिपरेशन पूरी होगी नहीं भाई। आप कितने बच्चों में कहाँ पे स्टैंड करते हो, वो चीज़ पता होने के लिए टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप टेक्स्ट बुक के ऊपर इसकी राजस्थान JEE के लिए टेस्ट सीरीज ले सकते हो दैया कूपन कोड यूज़ करके। इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और कोई कूपन कोड लगाओगे तो आपको कम डिस्काउंट मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10% का। इससे आपको 12% मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और फिलहाल तो इसकी सेल भी चलने लग रही है 28 से लेके 30 तारीख तक। इसके अंदर आपको केवल 439 में मिल जाएगा अगर आप दैया कूपन कोड यूज़ करते हो। ये 499 की सेल अब ख़त्म होने वाली है। लास्ट डेट इसकी 30 तारीख है। उससे पहले पहले आप इसको ले लेना। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ढेर सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे, CGL, GD, JEE और सभी एग्ज़ाम के लिए। इनकी टेस्ट सीरीज़ की खास बात यह है कि भाई इसके अंदर बहुत सारे बच्चे टेस्ट देते हैं और क्वालिटी कंटेंट रहता है, और आपको पूरा एनालिसिस पता चल जाता है कहाँ मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, और भाई 1000-10,000 बच्चों के अंदर मैं कितने नंबर पे खड़ा होता हूँ। तो चलो, वो तो टेस्ट सीरीज़ की बात हो गई, वो आप लगा सकते हो। भाई तैयारी करोगे तो टेस्ट सीरीज़ के बिना आप कैसे करोगे। तो अभी हमने किसके लिए अप्लाई करा, डिग्री के लिए अप्लाई करा। फिर हम इसमें जाके मैं डिप्लोमा वाले के लिए, देखो डिप्लोमा वाले पे मैंने क्लिक करा, ये सारी डिटेल आ गई। इसको मैं ओके करूँगा। फिर वे सारे स्टेप मैं दोबारा करूँगा। ठीक है, वे सारे स्टेप आप मेरे को दोबारा करने पड़ेंगे। वे सभी स्टेप आपके रिपीट होंगे। फिर मैं वापस आऊँगा। फिर मैं क्या करूँगा, वापस आऊँगा, होम पे जाएंगे हम, JEE 2024 को सिलेक्ट करेंगे। पंचायती राज वाली हमारी बच गई ना, पंचायती राज वाली हमारी बच गई। तो यहाँ देखो JEE सिविल एग्रीकल्चर डिग्री डिप्लोमा, वे सारे स्टेप हमने रिपीट करे। बेसिक, पर्सनल, नेक्स्ट करते जाएंगे। उन सारी चीज़ों में ये आगे बढ़ते जाएंगे। दोबारा से अपनी डिटेल देंगे। क्या करेंगे, दोबारा से अपनी डिटेल देंगे। अब यहाँ आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा भाई आपने सिविल में कर रखी है या एग्रीकल्चर में कर रखी है। अब जैसे मैं सिविल वाला हूँ तो सिविल की सिलेक्ट करूँगा, डिग्री इन सिविल, और इसको मैं आगे फिल करूँगा। इस चीज़ को याद रख लो, कितने फॉर्म भरने हैं। अगर आपने केवल डिग्री कर रखी है तो 2, डिप्लोमा कर रखा है तो 2 फॉर्म भरे जाएंगे। और पेमेंट केवल एक ही बार करनी है। नोटिफिकेशन का नाम एक ही है। सभी की एप्लीकेशन फॉर्म अलग अलग बनेंगे, सभी की एप्लीकेशन फॉर्म अलग अलग बनेंगे, पेपर अलग अलग होएगा। तैयारी आप एक तरीके से कर सकते हो, तैयारी सभी की एक ही रहेगी। टेक्निकल पोर्शन सभी का एक जैसा रहेगा। राजस्थान GK भी सभी की एक जैसी रहेगी। भाई एक पेपर में आपका भाई बढ़िया नहीं गया तो दूसरा पेपर आप बढ़िया कर सकते हो। तो फॉर्म आपको सारे भरने हैं।
राजस्थान से बाहर के भी भर सकते हैं। तो यहाँ मैं फिर सारी डिटेल भरूंगा, नेक्स्ट करूंगा, अपनी फ़ोटो वोटो अपलोड करूंगा। वो फ़ोटो वोटो आप एक बारी में ही साइज वाइज उसका कर लेंगे। पेमेंट आपको एक बारी ही करनी है। शुरू में वन टाइम रजिस्ट्रेशन के टाइम ही आपकी पेमेंट होगी 600 रुपये की, ठीक है। और सर्टिफिकेट वगैरह जो भी है नया बनवा लेना। वैसे ओबीसी वालों का 3 साल पुराना भी चल जाएगा एफिडेविट के साथ, SC ST वालों का लाइफ टाइम वैलिड रहता है। उसके बाद फिर हम वापस होम पे जाएंगे। ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट में JEE 2024 वाली सेलेक्ट करेंगे। जोन सी बच गई है उस वाले को हम फिर से अप्लाई कर देंगे, जिसकी भी आपकी क्वालिफिकेशन है। पेमेंट केवल एक बार ये करनी है। चीज़ों को आप समझ गए होंगे भाई किस तरीके से करनी है। पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरनी है, कितने फॉर्म भरने हैं, कैसे भरे जाएंगे। फिर माई रिक्रूटमेंट में आके आप चेक कर सकते हो। जो आपकी सबमिट हो जाएगी वो कैसे आ जाएगी, व्यू एप्लीकेशन करके। जो सबमिट हो जाएगी वो व्यू एप्लीकेशन करके आ जाएगी। जो सबमिट नहीं हुई वो अप्लाई नाउ करके ऐसे आ जाएगी। जैसे मैंने ये JEE सिविल डिग्री वाली फाइनल में अगर मैं OTP लिख देता तो मेरी फाइनल सबमिट हो जाती। उस वाले स्टेप को मैंने पूरा नहीं करा, उसको मैंने अधूरा छोड़ दिया। क्योंकि भाई जिनको आप स्टूडेंट लोग हो, आप अपना इसको अप्लाई करना। बेफालतू में गवर्नमेंट के रिसोर्स भी बर्बाद होते हैं एक सीट मेरे लिए अगर भी अरेंज कर दे तो, ठीक है। वैसे ही फिर ये एग्रीकल्चर वाले की अप्लाई नाउ, जो मैंने अप्लाई कर दी उसमें कैसे लिखा जाता है, व्यू एप्लीकेशन करके लिखा आ जाएगा। जो मैंने अप्लाई कर दी वो व्यू एप्लीकेशन करके आ जाएगा। तो 27 दिसंबर इसकी आखिरी दिन है फॉर्म भरने की। उतना लंबा आप वेट मत करना, अभी 3-4 दिन में अगले आप इस फॉर्म को भर देना। पोस्ट प्रेफरेंस का क्या करना भाई, जो आपका फेवरेट डिपार्टमेंट उसी हिसाब से भर देना। सैलरी सब में सेम ही मिलेगी। काम का हिसाब किताब देख लेना भाई, जिसमें ज़्यादा काम हो उसको ऊपर भर देना, जिसमें कम काम हो उसको नीचे भर देना। तो मेरे हिसाब से तो फॉर्म भरने से रिलेटेड जितने भी डाउट थे सारे क्लियर हो गए होंगे। मैंने नए रजिस्ट्रेशन से लेके भाई फाइनल सबमिट कैसे करना, पेमेंट कैसे करनी है, सारी चीज़ें बता दी हैं एक ही वीडियो में क्लियर करके। आप इस तरीके से अपने फॉर्म को आसानी से भर सकते हो। वीडियो बढ़िया लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना जो इस फॉर्म को भरने जाने वाले हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एग्ज़ाम की तैयारी से भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, टेस्ट सीरीज़ हो गई, रिवीजन हो गई, वो चीज़ें आपको चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। धन्यवाद। और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना भाई, कल को यूट्यूब बंद हो जाए या कुछ और हो जाए तो टेलीग्राम पे हम आपस में इंटरेक्शन कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद। और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। थैंक यू।